नए साल के मौके पर तमाम यहाँ पर ज़ायरीन हाजिर होते हैं। गरीब नवाज से पूरे साल की कामयाबी, खुशहाली की, सेहत तंदुरुस्ती की दुआएं मांगते हैं। आज भी नया साल का पहला दिन है और गरीब नवाज की बारगाह में तमाम ज़ायरीन को यहाँ पर मिठाई तकसीम की गई। साल के पहले दिन खुद्दाम ख्वाजा ने ख्वाजा की बारगाह में खुशहाली की दुआ के साथ बांटी मिठाई। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने अपने परिवार के साथ की ख्वाजा की जियारत। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हर साल की तरह इस साल भी नए वर्ष के आगमन पर खुद्दाम ख्वाजा की ओर से तबर्रुक के तौर पर ज़ायरीनों को मिठाई बांटी गई। खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने बताया कि हर साल ख्वाजा साहब से साल के पहले दिन देश दुनिया में खुशहाली, ज़ायरीन और आमजन की सेहतयाबी के साथ तरक्की की दुआ की जाती है। साथ ही दुआ के साथ तबर्रुक के तौर पर मिठाई भी बांटी जाती है। लिहाजा साल 2022 के पहले दिन ज़ियारत के लिए दरगाह में आए हुए ज़ायरीनों को मिठाई का वितरण किया गया और ख़ास दुआ की गई। इस मौके पर खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सकी, सैयद एहतेशाम चिश्ती, सैयद फ़हीम चिश्ती आदि ने सभी के लिए दुआ मांगी। हर साल ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में नए साल के मौके पर तमाम यहाँ पर ज़ायरीन हाजिर होते हैं। गरीब नवाज से पूरे साल की कामयाबी, खुशहाली की, सेहत तंदुरुस्ती की दुआएं मांगते हैं। आज भी नया साल का पहला दिन है और गरीब नवाज की बारगाह में तमाम ज़ायरीन को यहाँ पर मिठाई तकसीम की गई और सभी के लिए यहाँ पर दुआ की गई कि गरीब नवाज सभी को खुशहाल रखें, पूरा साल उनके खुशियों से भरा रहे, मीठा रहे। इसीलिए यहाँ पर तबर्रुक के तौर पर मिठाई ज़ायरीनों में तकसीम की गई। ये जो कोरोना का की जो तीसरी लहर आ रही है उसके लिए आप क्या दुआ करना चाहिए? हमने गरीब नवाज की बारगाह में पहली लहर में भी दुआ की थी, दूसरी में भी की थी और आज तीसरी में भी की गरीब नवाज के दरबार में कि ये जो लहर है इससे तमाम जो दुनिया भर में लोग जो परेशान हैं और गमज़दा हैं, तकलीफ़ ज़दा हैं, सबकी तकलीफ़ें दूर हों और इनकी जो तकलीफ़ें जो जिनके लिए हो रहा है कि डर बैठा हुआ है दिलो दिमाग के ऊपर, गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज़ लगाई है कि उनके दिल दिमाग से ये डर हटे ताकि वो अपने काम काज पूरी तरह से कर सकें। आमीन आमीन। वहीं विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने अपने परिवार के साथ मखमली चादर, फूल व अकीदत का नजराना पेश किया। ज़ियारत के बाद मीडिया से बात करते हुए सामंत ने बताया कि ख्वाजा साहब के दरबार में अपने परिवार को लेकर साल के पहले दिन अमन, चैन और खुशहाली के साथ पूरे देश में जो महामारी फैली है यह पूरे देश और दुनिया से खत्म हो, इसके लिए भी कामना की है और दुआ मांगी है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जी, नए साल के अवसर पर आप यहाँ पर आए, क्या दुआएं लाए परिवार के साथ आप आए? हम सब इकट्ठा होकर यहाँ आए, नए साल की शुरुआत दर्शन से करें इसलिए आए हैं। और जो कोई देश में कोरोना का भी ये चल रहा है, दौर चल रहा है, वो ख़त्म होए, यही दुआ करके मैं निकल रहा हूँ। जी, आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? इस मौके पर नया साल आया है और ढेरों खुशियाँ लेकर आएगा, अब कोविड से बचने के लिए क्या दुआएं? नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल के दिए हैं वो उसका पालन करना चाहिए। और ये नए साल में सबको सुख समृद्धि और अच्छी सेहत मिले, यही मैंने दुआ की। कि महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के लिए क्या अवसर दिए जाएंगे नए वर्ष में? नहीं, अभी महाराष्ट्र में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर माशेलकर जो साइंटिस्ट है उनके प्रेसिडेंटशिप के अंदर एक हमने कमेटी बनाई है, उसका अहवाल भी आ गया है और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कैबिनेट में जा रहे हैं। सर, क्या महाराष्ट्र में उर्दू को भी तवज्जो दी जा रही है वहाँ पे एजुकेशन में? हाँ, हमारे जो अल्पसंख्यक मिनिस्टर है नवाब मलिक, उनके नेतृत्व में हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक ज़िले में उर्दू भवन बनाने का एक बहुत बड़ा स्कीम हमने बनाया है और उसकी शुरुआत मुंबई से हो रही है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये उर्दू भवन बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से 1-2-4 साल में हर एक ज़िले में उर्दू भवन खड़ा रहेगा। सर, देखने में अल्पसंख्यकों का जो बजट है वो हर साल लैप्स हो जाता है, इस बार कितना बजट रहेगा? नहीं, जो कुछ बजट रहता है मेरे ख्याल से वो लैप्स नहीं होता। अल्पसंख्यक वहाँ के जो लोग हैं उनको ताकत देना, उनकी डेवलपमेंट करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और मुझको आनंद है कि हमारे सीएम साहब उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को न्याय दे रहे हैं। थैंक यू सर।